जल में पड़ता हुआ चांद का प्रतिबिंब अगर आपने कभी देखा होगा, जरूर देखा होगा, तो ऐसे मंजर पर मेरा मन क्या कह उठा, वो 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिए। कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए। हिंदी जगत में सरिता शर्मा कोई नया नाम नहीं है। पूरे भारतवर्ष के मंचों पर अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपनी कविताओं का पाठ किया है, और उनकी कविता, उनकी गीत माँ की आंखों में कभी आंसू न देना और राम गीत, ऐसे सैकड़ों गीत हैं जो उन्होंने वर्षों से हमें सुनाकर हमें आनंदित किया है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अब हम आपके गीत सुनना चाहते हैं। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिला अभी। आशु मिश्रा जी ने भी और हाफिज साहब ने भी और उनसे पहले भी सभी ने। शकील आजमी साहब के साथ शायद मैंने कई बार मर्तबा, मुझे याद आता है कि हमने मंच साझा किए हैं। नमस्कार। मुझे कहा गया, सतीश जी ने विशेष रूप से कहा कि मैं हिंदी का प्रतिनिधित्व करूं। यद्यपि पिछले वर्षों में मुझे गजलें पढ़ना और शेर कहना पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा है, लेकिन मैं आपकी बात को रखूंगी जरूर, और कुछ गीतों के टुकड़े छोटे छोटे आप तक पहुंचाऊंगी। 4 पंक्तियां पहले कहती हूँ, सुनिएगा कि महिला दिवस है कल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो, तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। और इतने अच्छे अशार सुनने को मिले हैं, तो मुझे मेरे शुरुआती दौर के कहे हुए 2 पंक्तियां आपको आपसे बांट रही हूँ। मतलब है कि भले इतराए जलकुंभी, अपने लिए कहा था कभी, अपने लिए कसौटी तय करते हुए, कि भले इतराए जलकुंभी कमल तो वो नहीं जाती, और गजल सी चीज कहने से गजल तो वो नहीं जाती। तो जो गजल सा बचता है, जो गीत सा बचता है, हाँ, तो उसमें से 4 पंक्तियां और रखती हूँ। फिर वही कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तमाम कार्यक्रम हैं, चल रहे हैं, तो 4 पंक्तियां मैंने कही थी कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया। अच्छा। वो अंधेरे में जिया था, शुक्रिया, रोशनी से डर गया, और उसके जहनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, उसके जहनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। और मेरा नाम सरिता है, तो कई बार अपने आप बेसाख्ता कुछ पंक्तियां हो जाती हैं। मैंने कभी कुछ मुक्तक कहे थे कन्याकुमारी के बीच समुद्र तट पर, और वो मुझे बहुत प्रिय है, मेरे नाम को कहीं व्याख्यायित भी करते हैं, तो मैं कुछ 1-2 मुक्तक आपके बीच रखती हूँ, सुनिए। एक नदी समंदर को अपना परिचय देने की कोशिश कर रही है, और एक स्त्री पूरे समाज को, पूरे परिवेश को अपना परिचय देने की बात करती है, सुनिए। कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है, मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी, मगर एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता, हर किसी की तपन कृष्णगी के लिए, हर किसी की तपन कृष्णगी के लिए, एक नेमत हुई हर किसी के लिए, हर नदी उम्र भर उस
की खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर चला है नदी के। और मेरा मानना है कि हम स्त्रियों की रचना जब विधाता ने की तो हमारी मिट्टी में थोड़ी ज्यादा मात्रा में दया, ममता, प्रेम, करुणा, समर्पण जैसी चीजें मिलाई। लेकिन इसके बावजूद कई बार हम सुनते हैं कि कोई अपराध करती हैं, कोई ऐसा काम जो इन चीजों के विपरीत जाता है। तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। कि नेकियों से ये कैसे बदी हो गई, नेकियों से ये कैसे बदी हो गई, ऐसा मंदर ये क्या त्रासदी हो गई, इसकी हर बूंद में थी मधुरता, मगर तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में। और साहब, मैं उस दौर में पैदा हुई जब लड़कियां, आज भी बहुत ज्यादा बदला नहीं है सब कुछ, लेकिन घर में एक लड़की का पैदा होना तो बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। और अगर एक के बाद एक पूरे खानदान में 10-12 लड़कियां हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैसा आलम होता होगा। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि हम औरतों के बिना, हम लड़कियों के बिना आपकी ये दुनिया किसी काम की नहीं। सुनिएगा। कि है विसंगति अजब कैसा संत्रास है विसंगति अजब कैसा संत्रास है, हर लहर में मचलती कोई आस है, पानी पानी समंदर मगर फिर भी क्यों, एक मीठी नदी की इसे प्यास है, एक मीठी नदी की इसे प्यास है, और एक मुक्तक इसी क्रम में सुनिएगा। पानी, जल में पड़ता हुआ चांद का प्रतिबिंब अगर आपने कभी देखा होगा, जरूर देखा होगा, तो ऐसे मंजर पर मेरा मन क्या कह उठा, वो 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुने। कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए, है समंदर भी पागल नदी के। और कभी ये भी कहा था कि अध खिली रात रानी अधूरी लगी, हर कथा हर कहानी अधूरी लगी, काटनी ही उम्र काट आए मगर बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी, बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी। मैंने कभी, मुझे मेरी 4 पंक्तियां और याद आ रही हैं, कही थी कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पाँव के नीचे जमीन रखता है, जो अपने पाँव के नीचे जमीन रखता है। और चूंकि बात हिंदी के प्रतिनिधित्व की भी है, तो मैं 1-2 छंद ऐसा सुनाऊंगी जो हिंदी साहित्य की विधाओं में से एक है। मैं पढ़ती हूँ, एक घनाक्षरी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जब बड़े साधारण गांव कस्बे की मैं लड़की रही, लेकिन जब मैं बड़े शहरों में गई तो मैंने देखा कि करवा चौथ के दिन बड़ी लंबी कतारें लगाकर महिलाएं हाथों पर मेहंदी रचवा रही होती थी, दिल्ली में और जगहों पर। तो मैं देखती हूँ उस कतार को जब, तो उसमें कुछ लड़कियां ऐसी दिखाई देती हैं जिनकी तब तक शादी नहीं हुई है। और हमारे यहाँ माना जाता है कि करवा चौथ का जो व्रत होता है या पूजा होती है वो विवाहित महिलाएं करती हैं। तो मेरा जो कवि मन है वो उन लड़कियों के जीवन से एक छंद उठाता है, वो आपके सामने रखती हूँ। घनाक्षरी छंद है, सुनिएगा। कि आज तेरी बगिया से मेहंदी चुरा के मैंने हाथ पे रचाई तो हथेली हंसने लगी, आज तेरी बगिया से मेहंदी चुरा के मैंने हाथ पे रचाई तो हथेली हंसने लगी, कल्पना में आके
तूने हौले से जो छू लिया तो कामना में प्रीत की पहेली हंसने लगी। और जाने क्या हुआ मुझे, अकेली कभी रोई और अगले ही पल में अकेली हंसने लगी। और सुध बुध भूल गई, सपनों में झूल गई, मेरी दशा देख के सहेली हंसने लगी। सुध बुध भूल गई, सपनों में झूल गई, मेरी दशा देख के सहेली हंस। और एक घनाक्षरी और सुनिए कि भावना के रंग मन भावन सुपावन ले, कामनाएं प्रीत की कहानी लिखने लगी। तुमको कन्हैया मुझे इस पल मीरा लिखा, अगले ही पल राधा रानी लिखने लगी। अधरों पे अनबुझ प्यास लिख डाली और नयनों के नाम खारा पानी लिखने लगी। और कुछ भी नहीं है मेरे पास जब देख लिया, सांसें तेरे नाम जिंदगानी लिखने लगी। कुछ भी नहीं है वाह मेरे पास जब देख लिया, सांसें तेरे नाम जिंदगानी लिखने लगी। तो ये हिंदी के हवाले से हिंदी का एक दो छंद मैंने आपको सुनाए। जब मैं सुन रही थी अभी पीछे तो मुझे मेरे कुछ शेर याद आ रहे थे, मैं आपकी इजाजत से सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। अख्तर काजमी साहब, मैं इरशाद। शेर कुछ पढ़ रही हूँ और तहत में पढ़ती हूँ। कहा था कि मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। मेरी आंखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, मेरी आंखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, न धुंधला जाए उसके रंग मैं रोने से डरती, न धुंधला जाए उसके रंग मैं रोने से डरती हूँ। और एक शेर जो दौरे हाजिर है उस पर मैंने कहा था और वो याद आ रहा है मुझे इस वक्त, मतला है खाली, मैं वो सुना रही हूँ आपको कि मुश्किलें दर मुश्किलें, दुश्वारियां इतनी के बस, मुश्किलें दर मुश्किलें, दुश्वारियां इतनी के बस, और उस पर सिर चढ़ी खुददारियां इतनी के बस, और उस वाह पर सिर चढ़ी वाह खुददारियां वाह। इतनी के बस। किसी भी खुददार इंसान की मुश्किलें यही होती हैं। मैं कुमार अंकेश जी कुछ गीतों का एक एक मुखड़ा और एक एक अंतरा केवल सुनाकर कुछ बानगी आपके सामने रखती हूँ। जी थोड़ी देर स्वागत और है। मैं आपको गीत दूं, हाँ पढ़ती हूँ, जी सुनिएगा। स्वागत है। मेरे आंचल से मुंह ढांप कर रात भर चांद सोता रहा, मेरे आंचल से मुंह ढांप कर रात भर चांद सोता रहा, रात भर चांद सोता रहा। प्यार की चांदनी में नहाई हुई एक गजल मेरे होठों पे आई हुई, प्यार की चांदनी में नहाई हुई एक गजल मेरे होठों पे आई हुई। धड़कनों से लिपट गुनगुनाने लगी, धड़कनों से लिपट गुनगुनाने लगी, कब से अपनी थी पल में पराई हुई। मन की मिट्टी में सपना कोई, मन की मिट्टी में सपना कोई, नेह के बीज बोता रहा, मेरे आंचल से मुंह ढांप कर रात भर चांद सोता रहा, रात भर चांद सोता रहा। सो गए बोल सांसों की सरगम तले, संयमों के शिखर धीमे धीमे गले, सो गए बोल सांसों की सरगम तले, संयमों के शिखर धीमे धीमे गले। गुनगुना सा अंधेरा महकने लगा, गुनगुना सा अंधेरा महकने लगा, देह में जैसे छुअनों के दीपक जले, भीगे बालों से मोती झरे,
भीगे बालों से मोती झरे, चांद उनको पिरोता रहा। मेरे आंचल से मुंह ढांप कर रात भर चांद सोता रहा, रात भर चांद सोता रहा। और चूंकि महिला दिवस है, तो स्त्री विमर्श का एक बहुत छोटे से गीत के दो बंद मैं केवल आपके बीच रखती हूँ। बहुत पसंद किया जाता है वो गीत, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन, कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन, बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण। कट गया लो एक टूटा क्या बात है। और बिखरा दिन, बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण। फिर समंदर का अहम आहत हुआ, दर्द से दोहरी हुई नदिया। फिर समंदर का अहम आहत हुआ, दर्द से दुहरी हुई नदिया। होठ भींचे स्वर दबे हैं कंठ में, भीगता है बेजुबां तकिया। देह पत्थर हो गई है फिर अहिल्या की, देह पत्थर हो गई है फिर अहिल्या की। ठोकरों के चिन्ह हैं अनगिन, कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन, बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण। और बंद है बहुत खास, कि जिस नजर में चांद रहता था कभी, अब उसे बस दाग दिखता है। जिस नजर में चांद रहता था कभी, अब उसे बस दाग दिखता है। क्यों विधाता फूल की तकदीर में ओस लिख कर आग लिखता है। चांदनी का दूधिया रंग हो गया नीला, चांदनी का दूधिया रंग हो गया नीला। डस गई संदेह की नागिन, कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन, बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण, बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण। धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि इतने से अगर काम चल जाए, वाह। मैं इजाजत चाहूंगी। एक गीत और अगर आप पढ़ दें तो बहुत खुशी नहीं, होगी मैं हमें। बिल्कुल, मेरे पास अभी थोड़ा सा समय है, मैं निकलने के लिए तैयार बैठी जी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा जी। समय है मुझे। कहा तो ये गया था कि मैं एक होली का गीत पढ़ दूं, लेकिन मेरा मुझे लगता है कि होली में अभी थोड़ा सा वक्त है। आप कहें तो मैं एक और गीत का थोड़ा सा अंश आपको सुनाती हूँ। इन जी दिनों बिल्कुल। कई गीत मेरे हुए, और उनमें से कुछ गीत इन दिनों मेरी जुबान पर हैं। तो मैं उसमें से, अगर आप कहें तो मैं एक बहुत छोटा सा गीत पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, पुनर्जन्म की धारणा है। और जब कोई बहुत प्रतिभाशाली या कोई इस तरह का बच्चा होता है, तो कहते हैं इसे पिछले जन्मों की अपने हुनर की याद है। इस तरह की चीजें होती हैं। तो मेरा मन है कि मैं आपको एक गीत ऐसा सुनाऊं जिसमें मैंने ये कहने की कोशिश की है कि हम इस जन्म में जो कुछ जी रहे हैं, वो सिर्फ इस जन्म की वजह से नहीं है। वो कहीं हमारे पूर्व जन्मों का भी उसमें शामिल रहता है। वो मिल जाता है तो मैं आपको सुनाती हूँ अभी, सुनिएगा। इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा, इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा। उस जन्म के पाप अब तक साथ हैं, इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा। उस जन्म के पाप अब तक साथ हैं।
एक मन था भावना की भूमि जैसा, चाह का एक बीज अंकुर हो गया। एक मन था भावना की भूमि जैसा, चाह का एक बीज अंकुर हो गया। पत्थरों पर फूल सा बिखरा समर्पण, देवता अकलंक निष्ठुर हो गया। इस जन्म वरदान कैसे मिल सकेगा, उस जन्म के शाप अब तक साथ हैं। इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा, उस जन्म के पाप अब तक साथ हैं। उम्र सागर की सखी नदियां सरीखी, मरुथलों की रेत बन जलती रही। उम्र सागर की सखी नदियां सरीखी, मरुथलों की रेत बन जलती रही। कामना में बादलों की छाँव थी, पर सांस बंजर खेत बन जलती रही। इस जन्म संभावना कोई नहीं है, उस जन्म के ताप अब तक साथ हैं। इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा, उस जन्म के पाप अब तक साथ हैं। इस जन्म वरदान कैसे मिल सकेगा, उस जन्म के शाप अब तक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा, शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।